विश्वास है कि जब तक भारत में कांग्रेस का कार्यकर्ता सांस ले रहा है, तब तक सामंजस्य, सद्भाव, स्वतंत्रता, सर्वधर्म समभाव जैसे गुणों को मानने वाले जीवित रहेंगे और सेवाग्राम में अपनी लाठी को टेक कर खड़े होकर गांधी जी लगातार ये कहते रहेंगे कि मोदी जी मेरे चश्मे को नहीं, मेरे नजरिए को अपनाइए। तो गांधी के कर्मों के प्रखर ताप को झेलना, गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों को पूर्णतया आत्मसात करना, मैं समझती हूं कि किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पर बापू की इस सिखावन को समझना इतना कठिन भी नहीं है कि पशु बल का सामना आत्मबल से किया जा सकता है। ब्रूट फोर्स वर्सेस सोल फोर्स, यह समझना इतना कठिन नहीं है कि हर क्रूरता, हर बुराई का सामना धैर्य के साथ किया जा सकता है। यह समझना इतना कठिन नहीं है कि हिंसा का जवाब हमेशा प्रतिहिंसा नहीं होती है। और ये क्यों नहीं होती है, इसके भी मैं आपको उदाहरण देती हूं। पुलिस कई बार कहती है कि हम व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजबूर थे, इसलिए हिंसा करनी पड़ी। तो जब एक एसडीएम ऑर्डर देता है कि निहत्थे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों का सर फोड़ दो, लाठी भांजो, तो क्या यह बहादुरी का प्रतीक है? इस हिंसा को कोई बहादुरी का प्रतीक नहीं मान सकता। यह कमजोरी, यह कायरता का चिन्ह है। अगर कोई आतंकी मासूमों और निर्दोषों की जान लेता है और कहता है कि मैं तो व्यवस्था को न्यायपरक बनाना चाहता था, तो इस तरह की हिंसा कभी बहादुरी का प्रतीक नहीं हो सकती, ये कायरता का प्रतीक है। और मैं तो यहां तक कहूंगी कि अगर माता पिता भी बच्चों को अनुशासित करने के लिए लगातार हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं क्या करें, हम हिंसा करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि मजबूरी हिंसा का पर्याय है। और मजबूती का पर्याय, जैसे पांडे जी ने कहा, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कहते हैं, वो मजबूती का पर्याय महात्मा गांधी हैं। तो मैं चाहती हूं आप एक बार मेरे साथ फिर से बोलें, मजबूती का नाम, मजबूती का नाम, मजबूती का नाम। और इस उलट बांसी को बदलना कि मजबूरी का नाम